हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान। बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए, बिजी थे कामों में, तो मैं कहा चलो आज एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि भैया आप तो 2 दिन में वीडियो बनाने वाले थे, आज तो इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई। तो जैसे कि आप जो जो लोग शायद इसको जानते हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इसका वीज़ा भी डाला था, तो ये अभी आया हुआ है मेरे पास यूएस में। तो हम बस एक स्टोरी शेयर करनी थी कि भाई कैसे, मुझे वैसे इन चीज़ों की आदत नहीं है, पर ठीक है कि एक लोगों में लाइट हो जाती है कि चलो कि भाई चलो लाइफ कि जिसने आगे जाना है उसके लिए तो बढ़िया है ना। तो चलो ये इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है नागेश, ये अपना विजयवाड़ा के पास से था, ये माल्टा आया। ये इसकी स्टोरी हम इससे ही सुन लेते हैं तो जल्दी बता देते हैं। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है ये इंटरव्यू करना, मैंने कभी किया भी नहीं, बट लेट्स ट्राई कैसा रहता है। तो नागेश जी, आप ये बताओ कि आप इंडिया से माल्टा कैसे आए, क्या हुआ? तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नागेश। एक्चुअली आई प्रिपेयर वन मोर वीडियो प्रीवियसली। तुम देखा नहीं देखा मेरे को पता नहीं। मैं तेलुगु हूँ, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो लास्ट ईयर मेरे को सर ने किया था माल्टा वर्क परमिट्स बारे में, सो मैं माल्टा आया था, वो वीडियो भी किया हूँ, तुम भी देखा है। एंड उसके बाद सर बोल रहा था यूएस का भी करेंगे बोल के, तो यूएस का भी शुरू कर दिया। एंड 1 ईयर 2 मंथ्स हो रहा है शायद मैं माल्टा आके, अभी 3rd मंथ में मैं इधर आ गया हूँ यूएस। तो अभी हमारे इसमें थोड़े क्वेश्चन है, हम पूछ लेते हैं क्योंकि फिर वो सबके क्वेश्चन होंगे तो स्किप हो जाएंगे। सो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप माल्टे में आए, तो आप इंडिया से जब आप माल्टा गए तो आपकी कुछ लाइफ चेंज हुई? उधर मतलब मेरे को ना इतना, मेरे को सूटेबल कंट्री नहीं है वो। अच्छा, मेरे को इतना कंफर्ट नहीं लगा, लेकिन ओके इट्स गुड। मतलब आपने दुबई ये इससे कंपेयर करेगा तो बेटर है ना, फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री के लिए। मतलब इनका कहने का मतलब है, इनका जो शायद लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। इनका कहने का मतलब है अगर हम इसको कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, इनके साथ कंपैरिजन करें तो वो उस लेवल का कंट्री नहीं है, बट हाँ यूरोप के लिए के लिहाज से अच्छा है, पोर्ट ऑफ एंट्री के लिए अच्छा है, बट बेटर देन दुबई और इनसे बहुत अच्छा है। बट हाँ, आप अगर कंपैरिजन बड़ी कंट्रियों से करते हो तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इनका कहने का मतलब वो है। Yes. ओके, तो भाई आप वहाँ क्या जॉब करते थे? मैं उधर स्टोर कीपर था। अच्छा, पहले मैं आया था क्लीनर पे। हाँ। मेरे को काम मतलब मैं चेंज कर लिया था, उसके बाद मैं स्टोर कीपर में गया था। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये देखो, मुझे तो सब कुछ पता, हम तो साथ में, हमें 2 दिन हो गए आप गप्पे मारते हुए, ठीक है, बट ये आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं बनाई है इस मैटर पे, पर लोग कहते हैं कि वहाँ कि 3 लाख रुपीज़ मंथ बन जाता है या कुछ ऐसा, मतलब क्या सच्चाई? आप वहाँ 1.5 साल रह के आए, आपको क्या लगता है कि वहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है? मतलब कितना एक नॉर्मल आदमी जाके कमा सकता है? एक बंदा तो 1 लाख तक कमा सकता है, वो भी 2 जॉब मेहनत करेगा तो। अच्छा। मैं था स्टोर कीपर वाले, मैं सुबह स्टोर वाली जॉब करके आफ्टरनून 2 मतलब मिडिल में 2 घंटा मेरे को टाइम मिलता था, उसमें खाना गिना बना के फिर मैं डिलीवरी निकलता था। ओके, तो मैं तो कितने घंटे डिलीवरी करते थे? डिलीवरी करता था मैं 6:30 को निकल जाता था एंड 10:30 11 तक मैं करता था। मतलब आप 4 से 5 घंटे डिलीवरी करते थे? हाँ, तो मतलब वो तो हम कभी कभी काम, अभी तो काम है नहीं डिलीवरी पे, थोड़ा कमी तो चल रहा है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपकी जो स्टोर कीपर, एज अ स्टोर कीपर जो आपकी सैलरी आती थी वो आप सेव कर लेते थे और अपना खर्चा हाँ, सारा डिलीवरी से चला लेते थे? डिलीवरी से मेरा खर्चा निकाल के मेरा स्टोर में मेरे को मिलता था 1100 यूरोस, 1150 समथिंग मिलता था। तो मैं कम से कम 90,000 तक तो सेव कर रहा था। ओके। मेहनत बहुत किया था, मतलब 2 जॉब मेंटेन करके मैं किया था। सो देखो, मैं ये एक पॉइंट और भी है इसमें, देखिए वीडियो लंबी होगी बट पूरी देखना ना। इसमें एक पॉइंट और भी है कि देखिए ये, अच्छा मुझे ये बात बताएं कि भाई एक क्वेश्चन और रह गया कि आपका जो बैक एंड आप इंडिया में थे, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? रिच, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास? लोअर मिडिल में। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास में। तो आपको डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ खुद चेंज करी, हम ये कह सकते हैं। मतलब स्पिंदर जी ने मेरे को बहुत किया था, माल्टा के किया था एंड उसके बाद यूएस के किया था, तो मेरे को बहुत हो गया। चलो देखो, वो इसका भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब इसका माल्टा का हुआ तब इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, इसको टेलीफोनिक इंटरव्यू आया था मेरे पास, आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, इसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, इसको वीज़ा मिला। और सेम इसने यूएस के सिनेरियो में भी सेम है, इसका भी कम से कम 15 मिनट इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा।
15 मिनट 15 to 16-17 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ था, बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू बोल सकते हैं। एंड उधर से वीज़ा लेके फिर इधर आया था मैं पोर्ट ऑफ एंट्री पे यूएस में। उधर बहुत तंग कर दिया। हाँ वो होता ही है, वो बहुत तंग कर दिया। मैं वो उसी वक्त सोचा था भाई मेरे को फिर माल्टा जाना पड़ता शायद। मैं इतना डर गया था। उसके बाद मेरे को एक रूम पे बैठा दिया, कम से कम 1 आवर मेरे को रूम पे बैठा के बहुत वो 3-4 ऑफिसर आके इंटरागेट किया। चलो फिर वो भी पता मैं- क्या, यहाँ देखो बड़ी कंट्री है वो, पता क्या बड़ी कंट्री मैं है। अकेला नहीं, बहुत लोग था हाँ उसमें। वो जो बड़ी कंट्री है, कोई आता है तो वो बिल्कुल अपने सेटिस्फेक्शन करते हैं और करनी भी चाहिए। दैट्स वाई ये कंट्री उस लेवल पे है, ठीक है ना। अभी तो- इधर तो ना इधर तो एकदम मेरे को ना इंडिया याद आता था। मैं माल्टा में कब था जब, मेरे को इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम मस्त लग रहा है कोई। बस हाँ, तो देखिए वो ये बिल्कुल यूएस है तो हाँ। तो अब एक मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बहुत से लोग माल्टा के अंदर हैं, बहुत से लोग माल्टा जाना चाहते हैं, बहुत से लोग माल्टा के अंदर हैं। तो वो क्या, देखिए अब हम सिचुएशन पे आए थे। देखो यूएस का इसका हमने किया चीज़ें करी, सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, बहुत सारा काम होता है, टेक्निकल वर्क बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद माल्टा से अपॉइंटमेंट्स आपको जैसे पता नहीं मिलती है, तो इसको दूसरी कंट्री से अपॉइंटमेंट उठा के दी, तो फिर इसने भी क्रैक करी, फिर यहाँ आके अब इसको सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई अच्छी कोई जिसकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, वो भी वहाँ से कर सकता है। अपने एंड से करना चाहे वो उसकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे थ्रू करो, अपने एंड से करना चाहो। पर पता क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो वो नॉलेज ही पावर है, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप उस वे पे जा सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम है ना। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल आप भी चलाते हो, मोबाइल ठीक करने वाला भी चलाता है। अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप ठीक नहीं कर सकते, पर मोबाइल जो चलाता है जो ठीक करने वाला मोबाइल चलाता है वो अपना मोबाइल खुद भी ठीक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसको जो वे पता है वो काम कर सकता है, जिसको नहीं पता वो शायद करेगा कम, उसे बिगाड़ेगा ज़्यादा। तो इसका ये है। तो ये मेरी जो वीडियो, मैं आपको ये बताऊं, मेरी वीडियो का मोटो ये नहीं है कि मेरे को कैंडिडेट चाहिए जी, मुझे यूएस से आ जाओ जी, अप्लाई करेंगे माल्टा से यूएस के, नहीं। मुझे आपको एक ये बताना था कि ये बहुत नॉर्मल घर से था ना, और इसने एक 1.5 साल पहले इसने, जैसे ये माल्टा आया था तो मैं भी उस टाइम यूएस आया था, तो इसने मुझे कहा था मुझे भी एक दिन आना है। सो मैंने इसे कहा था कि तू सब्र करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसने मुझे फिर 2 महीने बाद कहा, मैंने फिर इसे कहा सब्र कर, अभी नहीं हम करेंगे, है ना। सो हमने थोड़ा टाइम लिया, सारी चीज़ें हुई, बट एंड ऑफ द डे ही इज़ हेयर एंड नाउ। ये मतलब एक होता है ना कि अपने लाइफ का एक एम होता है कि ये यहाँ तक पहुँचना है, तो ही इज़ राइट नाउ हेयर। अब इसके आगे इसको अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है ना, तो और ये बना लेगा। ही इज़ वेरी ब्राइट, ओके। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे देखना है। कुछ लोग माल्टे में $800 की सैलरी से ही खुश हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो जैसे करना है आप कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो फाइनली ही इज़ हेयर, ये आ गया यहाँ, और आने वाले टाइम में आपको और भी खुशखबरियाँ मिलेंगी, हम बताते रहेंगे। मैं पहले कुछ नहीं बताऊंगा, वो फिर ठीक नहीं रहता, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे जो चीज़ें होती है मैं अपडेट करता रहूँगा। और अब लास्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन कुछ बोल रहे थे आप। मतलब माल्टा से ना बहुत किसको भी वे पता नहीं है। माल्टा से लोग आगे बढ़ने को सोचता बहुत कम है, क्योंकि मैं उधर सिचुएशन देखा था, लोग उधर का उधर ही सेट होने को लोग ऐसा थिंक कर रहा था। लेकिन मैं क्या बोलता चाहता हूँ, लोग जो ना आगे बढ़ना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। माल्टा में मेरा ध्यान में माल्टा में कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे अब देखो ये इससे कंपेयर करेगा, हाँ, इससे कंपेयर अब देखो पता क्या क्वेश्चन क्या है इसका, कहने का मतलब ये है मेरे हिसाब से कि आपकी अब इसको कैसे समझाऊं मैं, एक बड़े अच्छे पॉइंट के साथ इसको समझाता हूं आपको कि कुछ लोग समझो वहाँ 2 लाख रुपए माल्टा में कमा रहे हैं, चलो ये आ जाएगा, अपना सेट हो जाएगा। चलो कोई भी एक समझो, एक एक्स ले लेते हैं हम, एक एक्स बंदा माल्टा में 2 लाख रुपए कमा रहा है, यहाँ आके भी 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो अब आप सोचोगे यार उस कंट्री में भी तो मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, इसमें भी मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, मुझे फायदा क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द 99% लोग यही सोचते हैं, जितनी मेरी लोगों से बात हुई है ना, उनको ये नहीं पता फ्यूचर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इकॉनमी, ये चीज़ों पे आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो यूएस की है, कोई भी चीज़, पेप्सी, कोका कोला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब,
आप सबवे, KFC, मैकडोनल्ड्स, कुछ भी, पिज़्ज़ा हट, जो भी आपने उठाना यूएस की है, तो इकॉनमी देखो कितनी स्ट्रांग है। तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो वहाँ। ठीक है, आप फॉर टाइम बिंग, अभी क्या हो रहा है, अभी 1 साल पहले 2 साल पहले कोई बंदा नहीं था माल्टे का, अभी इंडियन सबको निकल रहा है। 2 साल पहले मेरे को याद है जब मैंने वीडियो बनाने लगे माल्टे में, मतलब इट्स लाइक अगर हम काउंट करें तो शायद 100 इंडियन होंगे, वो भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, कोई नहीं था। ठीक है, और आज आप देख लो हर जगह इंडियन ही है। सो वो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ईमेल करें। माल्टा के लिए फ़िलहाल मैं हायरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी रोक दिया हायरिंग, क्योंकि अभी रूल्स चेंज होने वाले हैं। तो मैं किसी लोगों को ब्लू पेपर आने के बाद ब्लू पेपर के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये नहीं है कि अपने कुछ फ़ायदे के लिए आप लोगों को के साथ गलत करूं, वो मेरे से होता नहीं है। और अगर कोई कह रहे हैं कि भाई हो रहा है तो वो भी गलत कह रहे हैं। तो मैं तो अभी कहूँगा कि अगर आप भी अप्लाई करने वाले हो, कुछ देर होल्ड करें, फिर हम देखते हैं कैसे करना है, क्या सिचुएशन आती है, फिर मैं उस हिसाब से अपडेट करता रहूँगा। अपने कीमती पैसे अभी ना फंसाएं प्लीज़। देखिए, अगर आपने करना भी अप्लाई तो प्लीज़ और प्लीज़ टेक्निकल जॉब में करें। टेक्निकल जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। टेक्निकल जॉब में टेक्निकल जॉब मतलब टेक्निकल ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कि मैं तो वेटर हूँ, मैं टेक्निकल में आता हूँ, तो वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो टेक्निकल होगा वो जैसे फैब्रिकेटर हो गए, वेल्डर्स हो गए हैं, अच्छे कारपेंटर, प्लम्बर्स, स्किल्ड लेबर है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना कीमती पैसा किसी को मत दें, फिर मत कहना कि तिलक हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलता हूँ। कोई वीडियो बनाने वाली थी नहीं, ये था एक ऑप्शन, मैंने बना दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, व्यूज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता कि हर रोज़, क्योंकि यूट्यूब का एक सिस्टम है, आपको अगर रोज़ वीडियो आप बनाओगे तभी आपका चैनल ऊपर जाता। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, करो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है आपको बताने का, बाकी जैसा आपको ठीक लगे करते हैं।